हेलो फ्रेंड्स, आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम किस कैटेगरी में सेल करें। अगर हमको अमेजॉन इंडिया या फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करना है तो कौन सी कैटेगरी हमारे लिए बेहतर रहेगी, किस कैटेगरी की डिमांड इस समय इंडिया में ज़्यादा है, कौन सी कैटेगरी ऐसी है जहां पे कंपटीशन कम रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछते रहते हैं मुझसे, तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है जो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप ये तो समझ जाएंगे या ये क्वेश्चन समझ जाएंगे कि किस कैटेगरी में सेल किया जाए तो अमेजॉन इंडिया या फ्लिपकार्ट पे आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी, या एक्चुअल में क्या क्राइटेरिया होता है या किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए कि आप जिस कैटेगरी में सेल करने जाएं वहां पे आप विनर बन जाएं और आपकी जो सेल्स हैं वो अच्छी हो जाएं, जिससे आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो बूस्ट कर पाए। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने नया चैनल अपना बनाया विनय सिंह के ब्लॉग्स, वहां पे आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिया। अभी तक लगभग 557 लोगों ने उसको जाके देखा है उस चैनल पे, जिसमें 66 लोगों ने सब्सक्राइब किया है और उनको आगे वीडियोज मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और जितने लोगों ने वॉच किया है सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सब वीडियोज जो होती हैं उनको बनाने में एफर्ट्स लगते हैं। आगे भी आपको अच्छी वीडियोज मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। मैं कई बार जब मुझे ई कॉमर्स से टाइम मिलता है तो मैं अब्रॉड चला जाता हूँ, या इंडिया में ऐसा कोई कॉर्नर नहीं बचा है जहाँ पे मैं घूमने नहीं गया हूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारा नॉलेज है जो पर्सनल है या मेरी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, वो आपको मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे मिलने वाला है। तो वहां पे आप बने रहिए, बहुत सारी बातें आपसे करना अभी बाकी है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में सेल किया जाए। मैं आपको बता दूं, ई कॉमर्स में आप किसी भी कैटेगरी के पास में चले जाएं। मान लीजिए आपका मूड हुआ कि चलो फैशन कैटेगरी में सेल करते हैं या ब्यूटी कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि फैशन है, ब्यूटी कैटेगरी है, इनकी डिमांड इंडिया में हमेशा से ई कॉमर्स में ज़्यादा रही है और बहुत ज़्यादा सेल्स यहाँ पे होती है। या आपके दिमाग में आया कि चलो हम होम डेकोर सेगमेंट को टारगेट करें और होम डेकोर के आइटम को सेल करें, या आपने सोचा कि हम होम एंड किचन कैटेगरी को टारगेट करें, वहाँ पे जाके सेल करें। कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि चलो हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी को टारगेट करते हैं, वहां पे सेल करते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो रिसर्च करने जाते हैं तो ये बातें हैं कि बहुत सारे सेलर्स ये आइटम ऑलरेडी वहां पे बेच रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि यार इतने लोग बेच रहे हैं तो मेरा कैसे बिकेगा, इसमें तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, आगे चल के तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं स्टैंड बाई कैसे करूंगा। मैं आपको बता दूं, ये जो रिसर्च का फार्मूला है ना वो थोड़ा अलग हो चुका है। पिछले 2-3 सालों में ई कॉमर्स बहुत तेजी से बदला है। अब आपको करना क्या है ये ध्यान से समझिए कि जिस कैटेगरी में आपको सेल करना है, पहले तो ये भूल जाइए कि कौन सी ज्यादा डिमांडिंग है कौन सी कम डिमांडिंग है। उसका सीधा आंसर है कि जो कैटेगरी ज्यादा डिमांडिंग है, ऑब्वियसली वहां पे कंपटीशंस भी ज्यादा है क्योंकि वहां सेलर ज्यादा है। लेकिन आप भी अगर वहां पे सेल करने जाओगे तो वहां पे जो ऑर्डर रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो कुछ ऑर्डर्स आपको भी मिलेंगे। और अगर आपको उस कैटेगरी में जल्दी सक्सेस पाना है तो जो प्रोडक्ट आप बेचने के लिए ला रहे हो, बहुत ध्यान से अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाओ और देखो कि वो प्रोडक्ट या उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट बाकी सेलर्स कितने रुपए में सेल कर रहे हैं। क्या आप उस प्रोडक्ट को उतने रुपए में या उससे कुछ 5% कम या 10% कम प्राइस में बेच सकते हो? अगर आप उससे कम प्राइस में बेचते हो तो आपका कुछ बचेगा भी या नहीं बचेगा? बचेगा तो क्या जितना सेविंग हो रही उतने में आप अपना बिजनेस रन कर पाओगे? आप अगर इस चीज को देखते हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो या जो आइटम्स आप ला रहे हो, आप ये रिसर्च करो कि वो आइटम बाकी लोग कितने में बेच रहे हैं। अगर उस आइटम को आप उनके बराबर तो नहीं, उनसे सस्ता अगर बेचोगे तो आप जल्दी ग्रो कर पाओगे। इसीलिए अगर आप उस कैटेगरी में जाते हो जहां डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां पे ऑर्डर रेट भी ज्यादा है।
और अगर आप उस कैटेगरी में जाते हो जिसकी डिमांड कम है तो ऑब्वियसली वहां पे ऑर्डर भी बहुत कम आते हैं। बात समझ रहे हैं ना? मतलब अगर कंपटीशन ज्यादा है तो वहां पे भीड़ भी ज्यादा है, और जहां कस्टमर की भीड़ ज्यादा है वहां पे आपको ऑर्डर मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, और जिस कैटेगरी में कस्टमर की भीड़ कम है वहां पे ऑर्डर मिलने की प्रोबेबिलिटी भी कम है, भले ही आपकी बचत थोड़ी ज्यादा हो। क्योंकि जिस कैटेगरी में बचत थोड़ी कम है वहां पे ऑर्डर्स बहुत आते हैं। मतलब दिन भर में आपके 5 ऑर्डर आए या 500 ऑर्डर आए तो 500 वाला ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। इसलिए आप ये मत सोचिए कि कौन सा जाऊं सेल करने, कौन सा ज्यादा डिमांडिंग है, कौन सा कम डिमांडिंग है। आप ये देखिए कि जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं वो आपको कितने में पड़ रहा है। आप मैन्युफैक्चरर हैं तो बेहतर है, आप कहीं से बाहर से ले आ रहे हैं, चाइना से ला रहे हैं, किसी दूसरे देश से ले आ रहे हैं, तो आप देखिए आपका कितना पैसा लग रहा है उस प्रोडक्ट को इंडिया तक लाने में। या आप किसी रीसेलर से ले रहे हैं या किसी कंपनी से आपका टाई अप है तो देखिए वो आप कितने में उसको बेच पाएंगे। अगर आप अपना रिसर्च इस टॉपिक पे फोकस करेंगे तो आप ई कॉमर्स में स्टैंड बाय भी कर पाएंगे और ज्यादा दिन तक चल पाएंगे। और अगर आप ये सोचे कि ये कैटेगरी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, यहां मेरे ऑर्डर आएंगे या नहीं आएंगे, या मैं स्टैंड बाय कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जहां भीड़ ज्यादा वहां पे ऑर्डर रेट्स भी ज्यादा हैं। तो ई कॉमर्स में ये फार्मूला ज्यादा दूर तक आपको ले जाएगा। हाँ, एक बात ये है कि अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करना है तो आप उस कैटेगरी में जा सकते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है। और अगर आप उस कैटेगरी में जाके उन प्रोडक्ट्स को बाकी सेलर जो बेच रहे हैं उनसे सस्ता बेच रहे हैं और आपका पैसा बच भी रहा है, तो फिर ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बट ऐसा बहुत रेयर होता है क्योंकि ऑलरेडी आप जिस कैटेगरी में जाओगे वहां पे आपको कुछ ऐसे सेलर्स मिलेंगे, प्रीमियम ग्रेड के सेलर मिलेंगे, जो जितने में आप बेचने की सोच रहे हो ना उससे आपका कुछ 150 रुपए कम में ही बेच रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको रिसर्च कैटेगरी पे नहीं, जो आइटम आप ला रहे हैं वो कितने में बाकी लोग बेच रहे हैं इस पे करना है। आप ये भूल जाओ कि कम है कि ज्यादा है। अगर आप उस कैटेगरी में जा रहे हैं जिसकी डिमांड कम है बट वहां पे आपके थोड़े मार्जिन भी ज्यादा होंगे, और अगर आप उस कैटेगरी में जा रहे हैं उसकी डिमांड ज्यादा है, मे बी मार्जिन आपका कम हो बट वो आपको आगे निकालेगा। ठीक है ना? मतलब मेन क्या है कि प्रोडक्ट आउटसोर्स आपका क्या है, प्रोडक्ट आपको कितने में मिला और फिर आप उसको कितने में बेच रहे हो, और कितने में बेचोगे उसके लिए प्रॉफिट कैलकुलेटर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे गिवन है। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज इस पे आ चुकी हैं, तो आप जाके देख सकते हो कि कितने में बेचोगे तो कितना बचेगा। तो ये सारी चीजें आप डिसाइड करके आओगे तो ई कॉमर्स में आप लॉन्ग टर्म चल पाओगे। क्योंकि ई कॉमर्स का जो सक्सेस फार्मूला है उसमें आपका जो प्राइसिंग फैक्टर है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।